जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। एबीजी शिपयार्ड के मालिक ऋषि अग्रवाल को सीबीआई ने 7 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया। अग्रवाल पर कंपनी के जरिए, सुनिएगा ये रकम, 22,842 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है और इसलिए यह सुर्खी महत्वपूर्ण है। यह रकम 28 बैंकों को लगाए चूने से बनी है। महा घोटाले के आरोपी होने के साथ साथ ऋषि अग्रवाल का एक परिचय यह भी है कि वो एसआर कंपनी के मालिक शशि और रवि रुइया के भतीजे हैं। क्या है पूरा मामला, समझते हैं। दरअसल साल 2009 में एबीजी शिपयार्ड देश की नंबर 1 जहाज बनाने और मरम्मत करने वाली कंपनी बन गई। इस दौरान कंपनी ने बैंकों से पैसा खूब उठाया। 2008 से 2012 के बीच अलग अलग बैंकों ने आंख मूंद कर पैसा दिया भी। बड़ी रकम थी इन संस्थानों की, जानिए कितनी। आईसीआई ने दिया 7,089 करोड़, आईडीबीआई ने 3,639 करोड़ और एसबीआई ने 2,926 करोड़। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया 1,614 करोड़, एक्सिम बैंक ने 1,327 करोड़, पीएनबी 1,244 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक 1,228 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 719 करोड़ और एलआईसी 136 करोड़। कंपनी ने पहले धंधा चलाने के लिए इन बैंकों से लोन लिया, फिर डूबने लगे तो बैंकों ने और लोन देकर कंपनी को बचाने की कोशिश की। आरोप है कि ऋषि अग्रवाल की एबीजी ने इन बैंकों से पैसा लेकर कंपनी को बचाने के बजाय दूसरी संपत्तियों को खरीदने में पैसा खर्च किया। उदाहरण के तौर पर पैसा लिया घर खरीदने का और खरीद ली हो दुकान। इस तरह 2013 में कंपनी को दिया पैसा एनपीए की तरफ बढ़ने लगा। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो पैसा जिसके मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। 2017 में कंपनी दिवालिया हो गई। सीबीआई ने इसी साल एबीजी शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल समेत कंपनी से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया। मुंबई, पुणे, सूरत, भरूच सहित 13 ठिकानों पर छापेमारी कर जरूरी कागजात भी जब्त किए गए। अब इस पूरे घोटाले पर बीजेपी कहती है कि यह लोन हमारे कार्यकाल में नहीं, कांग्रेस के जमाने में दिया गया और कांग्रेस कहती है कि जब 2017 में ही कंपनी के दिवालिया होने का पता चल गया था तो केंद्र की मोदी सरकार ने 5 साल तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। दरअसल 2019 तक बैंक इंतजार करते रहे, शायद कुछ पैसा वापस मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिला तब सारे बैंकों ने मिलकर इस बरस यानी 19 में एबीजी शिपयार्ड को फ्रॉड घोषित किया और तभी पहली बार सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई। सीबीआई की तरफ से कुछ मुद्दों पर स्पष्टता मांगी गई। अगस्त 2020 में फिर शिकायत की गई। जांच करने में सीबीआई को करीब 1.5 साल का वक्त लग गया। 7 फरवरी 2022 को जाकर एफआईआर दर्ज हुई। अधिकारी कहते हैं कि ऐसे मामलों की जांच में वक्त लगता ही है, लेकिन इतना बड़ा घोटाला बिना सिस्टम की मिलीभगत के हो सकता है क्या? करीब 23,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। एबीजी घोटाला नीरव मोदी के 14,000 करोड़ और विजय माल्या के 9,000 करोड़ के बैंक घोटाले का खुद ही अकेले बराबरी कर लेता है। अब उम्मीद कर सकते हैं कि ऋषि अग्रवाल की गिरफ्तारी सिर्फ दिखावा बनकर नहीं रह जाएगी, पैसे की रिकवरी भी की जाएगी। आप में से गांव देहात में, शहरों में जो लोग रहते हैं, मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए, गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, कैसे बैंक हमारे आपके पीछे पड़ती है। नहीं, कोई गुनाह नहीं करती है भाई, पैसा दिया है तो वापस मांगेंगे ही, पर ये बैंकों की तेजी और तत्परता इन बड़े बड़े फ्रॉड्स के सामने कहाँ चली जाती है। किसके इशारे पर वो नम्रता की मूर्ति बन जाते हैं। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।